चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा है aldol संघनन। देखिए, aldol संघनन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोऑक्सिल का। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे। वीडियो बड़ा होता तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब aldol संघनन कैसे काम करता है और क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, aldol संघनन किसके लिए लागू होता है। देखो, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि अगर मान लो ये मेरा कोई क्रियात्मक समूह है और इसके पास वाला जो कार्बन होता है ना, ठीक है, और फिर एक ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, तो क्रियात्मक समूह के पास लगे हुआ जो कार्बन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके जो दूसरा कार्बन है बीटा और तीसरा जो कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे, गामा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो इसके पास जो हाइड्रोजन लग गया तो इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि वो अल्फा कार्बन से लगा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो पहली हमारी कंडीशन शर्त ये है, ऐसे एल्डिहाइड, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सिंबल लिख रहा हूँ, या ऐसे कीटोन जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, ठीक है। मतलब बात समझ में आई। मतलब ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके अंदर ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है उसने टॉपिक में अपने में। अतः ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के समान अणु, मतलब जिनमें एल्डी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, सपोज करो CH3CHO। अब मुझे मिल गया ये, इसके अंदर मुझे मालूम पड़ गया ये अल्फा कार्बन है और ये जो है ना, ये क्या मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, हमें मालूम पड़ गया। चलो ठीक है, चाहे मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे कीटोन ले लूँ, CH3COCH3, ये मेरा कीटोन हो गया। तो अब कीटोन के लिए ये भी अल्फा हो सकता है, याद रखना, ये भी अल्फा हो सकता है। अब ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, तो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन के समान अणु, ठीक है, मंद आल्कली की उपस्थिति में क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम आल्डोल या एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, इसे एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन समान अणु, मतलब उन्होंने बोला कि अगर मान लो आपने ये CH3CHO लिया है, ठीक है, तो आपको मालूम है, ठीक है, ये कौन है आपका एथेनॉल, और यह आपने क्या लिया है, यहां पर मैं कीटोन ले रहा हूं, दोनों एक साथ लेके चलूंगा साथ साथ में। तो ये क्या करेंगे, अपने ही समान अणु के साथ, तो यहाँ पर अब इसका समान अणु कौन सा होगा, यही होगा भाई CH3CHO, और इसका समान अणु कौन होगा, CH3COCH3। तो ये प्रोपेनॉन का समान अणु ये हो गया, मतलब अपने ही अणु के साथ, ऐसा बोल सकते, अपने ही अणु के साथ, किसकी उपस्थिति में, मंद। अब यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, ठीक है, Na2CO3 भी ले सकते हो, मतलब एल्काइल क्षार होना चाहिए, BaH को होल ट्वाइस में। तो क्या होगा, अभी आपको पता ही है, आपको ये कौन सा हो गया, अल्फा, ओके। तो ये जो अल्फा है ना, ये क्या करेगा, इससे रिएक्टिविटी करना चालू कर देगा, विक्रिया कर देगा, और इसको क्या बना देगा, बीटा बना देगा। तो इन्होंने क्या बना दिया, देखो यहाँ पे CHO, ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CH, और यहाँ पे क्या आ गया O। तो हमें जोड़ना भी है दोनों को, तो बेटा हमें मालूम ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, CH, तो इसका एक हाइड्रोजन बचा, तो ये क्या बन गया, OH। तो इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी, देखो मैंने बात की थी आपसे, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये कौन हो गया, अल्फा, और ये कौन हो गया, बीटा। तो बीटा कार्बन पे OH लगा, इसलिए क्या नाम कर दिया इसने, बीटा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे कौन लगा हुआ है आपका, एल्डिहाइड लगा हुआ है, पूरी बात समझ में आई। यहाँ पे कौन लगा हुआ है, एल्डिहाइड। तो इन्होंने क्या बना दिया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, आल्डोल। मतलब ये कौन सा हो गया आपका, ऑल समूह हो गया, ओके, और ये कौन सा हो गया आपका, CHO, ओके। तो इसका नाम कर गया एल्डिहाइड, और दोनों मिला देंगे तो क्या बन गया, आल्डोल, ओके। उसी प्रकार कीटोन देखो, तो कीटोन के लिए याद रखना, पास वाला समूह अल्फा। अब अगर मान लो ये रिएक्टिविटी करता है ना, तो इसको हमें क्या बनना पड़ेगा, इस वाले कीटोन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीटा लेना पड़ेगा।
तो ये मैंने क्या मान लिया, देखो यहाँ पर मंद NaOH लिख दिया। ओके, मंद NaOH जैसे लिखता हूँ तो अब मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूँ, CH3 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर C और इस CH3 को कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर, और यहाँ पर क्या आ गया, इसका O आ गया। अब दोनों को जोड़ना भी आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर CH2 कर देंगे और इससे लाया हुआ हमने यहाँ पे OH यहाँ लगा दिया, और ये क्या बन गया हमारे पास, CH3। तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बोलो बना कि नहीं बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, हम कीटोन लिखना भूल गए, सॉरी, तो यहाँ पे CO कर देते हैं। चलो, तो क्या बन गया, ये कीटोन समूह है और ये क्या आपका हाइड्रोक्सी समूह, तो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब अच्छा आपको समझ में आएगा कि समान अणु के साथ मंद NH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मैं कहता है बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब एक समूह को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाइड्रोक्सी में। सेम टू सेम इसने कीटोन एल्डिहाइड में भी किया, सेम टू सेम किसमें, कीटोन में। देखो यहाँ पर, तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन समान अणु मंद एल्कली की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम आल्डोल, ठीक है, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे हम क्या कहते हैं, कीटोन, ऐसे एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे रखना, याद रखना, उत्पाद में आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल, देखो मैंने भी बोला था आपको, यहाँ पर एल्कोहल भी है और ये क्या है, एल्डिहाइड है, दोनों मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डोल। ठीक है, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों थे तो इसके नाम एल्डोल पड़ा, और वहां पर आपको कीटोन भी है और यहाँ पर एल्कोहल भी है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्या पड़ गया हमारा, कीटोन। बुरी बात समझ में आई, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना है। अब आल्डोल एवं कीटोल त्वरित पानी का अणु होकर अल्फा बीटा असंतृप्त, अब तुमको पता है असंतृप्त क्या होता है, ठीक है, असंतृप्त जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अल्फा बीटा, देखो ये तुम्हारा बीटा पे कौन है, OH, अल्फा पे कौन है, हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या हुआ, अब खोएंगे कहीं से, इनको थोड़ा मैंने गर्म कर दिया, तो अल्फा से क्या गया, OH, और यहां से कौन गया आपका, सॉरी, बीटा से OH गया, अल्फा से हाइड्रोजन गया, तो क्या बना दिया इन्होंने, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, बात समझ में आई, तो प्लस H2। सेम टू सेम यहां से भी क्या जाएगा आपका, मैं ऐसे ये एरो कर देता हूँ, चलिए मैं इधर ही लगा देता हूँ एरो, तो यहाँ से क्या गया आपका CH3, ये अल्फा, और ये बीटा, और ये क्या है तुम्हारा अल्फा, तो यहाँ से क्या गया CH, यहाँ पे CH3, और इनके बीच में क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड CH, और ये CO, और ये क्या हो गया आपका CH3। बात समझ में आई, तो इन्होंने क्या बना दिया, देखो असंतृप्त, ये अल्फा, ये तुम्हारा बीटा हो गया, ये कौन हो गया अल्फा, दोनों के मध्य में कौन सा आ गया, द्विआबंध आ गया, दैट इज इक्वल टू असंतृप्त। बात समझ में आई, तो इन्होंने क्या किया, देखो समान अणु के मंद NaOH की उपस्थिति में क्या बनाया, बीटा हाइड्रोक्सी बना दिया, एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इन्होंने अल्फा बीटा से क्या कर दिया, पानी का अणु खो दिया, तो इन्होंने क्या दिया, असंतृप्त। अब ये जो है ना, यही कहलाता है हमारा एल्डोल संघनन उत्पाद, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ेगा कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो, जिसे अल्डोल संघनन उत्पाद बनता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल संघनन प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन भी मैंने दी हुई है, ट्वाइस CH3 इथेनॉल, इथेनॉल ने क्या की, मंद NaOH की मतलब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो हमने अभी की थी वही है, अल्डोल उत्पाद बना। अब यहाँ से पानी का अणु दूर हो गया, माइनस का H2 किया, तो मेरा ब्यूट-2 इनॉल बना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, असंतृप्त। यहाँ पे लिख सकते हो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा बीटा के मध्य बंध, तो ये क्या है, अल्डोल संघनन उत्पाद। यहाँ पे देखिए आगे प्रोपेनॉल, मतलब CH3, अभी मैंने यही रिएक्शन आपको कराई थी, क्या बना आपको 4 हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 4 4 नंबर 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटेन-2 बना। अब यहाँ से जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो आपको पता ही है तुम्हारा अल्फा है, ये कौन है, बीटा है, अल्फा बीटा से पानी का अणु दूर हुआ, और फाइनली आपको क्या मिल गया, 4 मिथाइल पेंट 3 इन, और क्या मिला यहाँ से 2 ओके। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, पीछे कुछ और शर्त हमें दे रखी है, तो देखिए नोट करके मैं लिखा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड आपको पता ही है SCHO, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, ओके, क्योंकि खुद एक समूह है और इसके पास क्या लगा है, H लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो किस किस स्ट्रक्चर के साथ आपका फॉर्मल्डिहाइड का, HC डबल बॉन्ड O और H, तो मतलब इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा है आपको, होता है आपका, ये आपका बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। उसके बाद बेंजोफिनोन, तो देखो बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर कभी कभी हम क्या करते हैं,
हमारा स्ट्रक्चर बेंजोफिनोन का यहाँ पर गड़बड़ कर जाता है। तो क्योंकि हम कभी कभी बेंजोफिनोन को भी ऐसा सोच लेते हैं, बट बेंजोफिनोन का जो स्ट्रक्चर है वो ही इस तरह का है, 2 लगा दिए बेंजीन। तो अब इस कार्बन मान लो मैंने ये कीटोन समूह लिया, तो इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मतलब ऐसे रिएक्शन जिनके पास, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो ये अभिक्रिया नहीं देते। कौन सी? aldol संघनन की अभिक्रिया नहीं देते। क्लियर? तो आप एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं और वीडियो को देख लीजिए आप। तो पहला, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मंद अल्कली की उपस्थिति में। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बना देगा? एल्डिहाइड बीटा ऑक्सी कीटोन। 2 क्रियाशील समूह है, एल्कोहल और सॉरी कौन सा अपना, एक क्या होगा? आल्डोल या कीटोन। ठीक है, पानी का अणु को एक असंतृप्त कार्बोनिल बना देता है। रिएक्शन मैंने कहा था, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आल्डोल संघनन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया। रिएक्शन बहुत इजी है। अब मेरे साथ एक बार रिएक्शन करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मिलेंगे हम कौन सा? कैनिजारो। किसमें मिलेंगे? कैनिजारो अभिक्रिया। क्लियर? ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन के साथ। बाय बाय।